10-12 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा है कि हम 15-20 हज़ार रुपए अपने एरिया में रह के एज अ डिलीवरी बॉय कमा लेंगे। मेरे पास बाइक तो है ही, मेरे पास मोबाइल फ़ोन तो है ही, मेरे पास अच्छा इंटरनेट तो है ही। ऐसा मेरे बहुत सारे मित्र सोचते हैं और कई लोग करना भी शुरू कर देते हैं। बाद में उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अगर आप डिलीवरी बॉय खासकर फ्लिपकार्ट या अमेजॉन के लिए काम करना चाह रहे हैं तो 10 ऐसी समस्याएं जो आपको आने वाली हैं, जिनको आपको अच्छे से अभी समझ लेना चाहिए ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। सबसे पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, कई बार एड्रेस गलत आ जाता है। अब जब एड्रेस गलत आ गया, उसमें कभी लैंडमार्क गलत दे दिया है तो कभी एड्रेस गलत दे दिया है। अब वो बेचारा डिलीवरी बॉय पार्सल देने के लिए घूम रहा है, एक एक एरिया के 4-4, 5-5, 10-10 चक्कर लगा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्याओं में से एक होता है जो भी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं उनके लिए। दूसरी चीज़, अब अगर डिलीवरी का बहुत ज़्यादा स्टॉक आया हुआ है तो आपको डिलीवर करना ही करना है, फिर चाहे बहुत अधिक बारिश हो रही हो, बहुत अधिक चिलचिलाती धूप हो या फिर बहुत अधिक सर्दी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको डिलीवर करना है तो करना ही करना है। पॉइंट नंबर 3, अब अगर आप किसी ऐसे शहर में डिलीवर कर रहे हैं जहां पर हाई ट्रैफिक रहता है तो सबसे पहली चीज़ तो वहां पर ट्रैफिक की समस्या से आपको जूझना पड़ेगा। जितना आप कमा पा रहे हैं उतना तो तेल ही आपका ट्रैफिक में चला जाएगा। दूसरी चीज़, अब अगर आपको पार्सल देने के लिए किसी को जाना है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने दुकान वगैरह पर मंगा लिया और वो बीच मार्केट में दुकान है, वहाँ अगर आप गाड़ी खड़ी करके पार्सल भी देने जाएंगे तो इतनी देर में ही पुलिस वाले तुरंत चालान काट देते हैं, नो पार्किंग का करके। अब डिलीवरी बॉय अपना पार्सल तक नहीं दे सकता है, इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहाँ पर। अब जितना कमाया उतने का या तो ट्रैफिक में तेल गया, वहाँ से अगर थोड़ा बहुत बच भी गया तो चालान में चला गया। पॉइंट नंबर 4, अब ये समस्या भी बहुत ज़्यादा कॉमन है डिलीवरी बॉयज़ के साथ में आज के समय में कि उन्होंने कुछ भी ऑर्डर किया है, आप डिलीवरी लेकर गए देने के लिए कि सर हम आ गए हैं, कहाँ देना है। वो पहली चीज़ फ़ोन नहीं उठाएंगे और अगर उठा लिया तो कई बार ये बोलेंगे कि हम घर पे नहीं हैं, हम बाहर हैं, शाम को आना, सुबह आना या कल दे देना। इस तरीके से बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है और ऊपर से मैनेजर का भी प्रेशर रहता है कि इतने पार्सल डिलीवर क्यों नहीं हो पाए। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नौकरी में आपके प्रेशर होता है और यहाँ पर आप फ्री हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर भी आपको प्रेशर मिलेगा। अगर दिन में ऑर्डर्स हैं 80 से 100 आपके ऊपर, तो आपको वो 80 से 100 ऑर्डर डिलीवर करने हैं, भले रात के 11 बज जाएं पर आप वो डिलीवर करेंगे। पॉइंट नंबर 6, अब सिक्योरिटी भी यहाँ पर कुछ खास नहीं है, सब कुछ आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। आप किसी को पार्सल दे रहे हैं, इतना बड़ा बैग आपने टांगा हुआ है, वो बैग की चैन हल्की सी कहीं से खुल गई, ढीली हो गई, किसी ने कोई पार्सल निकाल दिया है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। अब भीड़ भाड़ वाले एरिया में, देहाती एरिया में बहुत जगह आपको जाना होगा पार्सल देने के लिए, जो भी एरिया आपका पड़ेगा जाना पड़ेगा। एक भी पार्सल गायब हुआ, उसके जितने भी पैसे देने होंगे वो सारे के सारे आपके ही पैसों से काटे जाएंगे, आपकी सैलरी से काटे जाएंगे, इसलिए इसका भी बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। पॉइंट नंबर 7, कुछ बदतमीज लोग भी मिल जाते हैं। अब कंपनी की किसी गलती के वजह से पार्सल ठीक नहीं पहुंचा या फिर टूट गया या गड़बड़ हो गया, तो रिटर्न करने के बजाय वो डिलीवरी बॉय पर ही भड़कने लगते हैं कि तुमने ऐसा किया ये वो। कुछ लोग तो इतने पागल होते हैं जिनको ज़्यादा समझ नहीं होती, उनको लगता है कि यही बंदे की दुकान से आ रही हैं चीज़ें, और वो डिलीवरी बॉय को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि तुमने सामान सही नहीं दिया था, गलत दिया ये वो। तो ये सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ती हैं कई बार। पॉइंट नंबर 8, अब पेमेंट का भी इशू होता है। कई बार ग्राहकों ने जो COD मंगाया होता है, वो 500 की नोट दे रहे हैं, चीज़ है 199 की, 250 की, तो टूटे करवाने के लिए भी आसपास भटकना पड़ता है। इसके अलावा 14-15 रुपये पर पार्सल के हिसाब से एक डिलीवरी बॉय को पैसे दिए जाते हैं। अब 14-15 रुपये पर पार्सल के पैसे दिए जा रहे हैं और उसमें भी इतना ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट लग जाता है, भागना दौड़ना आना जाना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर बचत के नाम पर ना बराबर ही आता है तेल का इतना ज़्यादा खर्च निकालने के बाद। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हैं तो बच भी जाता है कई बार। अगर आप सैलरी बेसिस पे हैं तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाता है, पर पार्सल बेसिस पे कभी पार्सल ज़्यादा आए कभी कम आए, ये सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ती हैं। फाइनली बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। अभी के टाइम में थोड़े से पार्सल आपको कम देखने को मिलने लगे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है क्विक डिलीवरी, वो चाहे स्विगी, इंस्टामार्ट हो, ज़ेप्टो हो या फिर ब्लिंकिट हो। जो भी चीज़ कस्टमर को चाहिए होती है या फिर क्लाइंट को चाहिए होती है, किसी भी बंदे को चाहिए होती है, ऑर्डर करते हैं 10 मिनट में ही उनके पास पहुंच जाती है। पर फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से अगर कोई ऑर्डर करता है तो तकरीबन 2 से 3 दिन या 4 दिन का भी समय लग जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग अब क्विक ई कॉमर्स पर शिफ्ट हो रहे हैं।
वहाँ से चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, जिस वजह से जो हमारा फ्लिपकार्ट हो गया या फिर हमारा अमेज़ॉन हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि अगर आप डिलीवरी बॉय बनना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको समझ के रखनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।